मुझे आप दिखा दो किसी राजनेता का बेटा, क्यों नहीं आते? क्या धर्म की रक्षा उनको नहीं करनी? वो अधर्मी हैं, पापी हैं, ये धर्म के ठेकेदार प्रति चिंटू हैं, सरकार के प्रायोजित प्रोपगेंडा चलाते हैं। हम हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं। तो हम हिंदू हैं कहाँ? हम ना हिंदू कि या तो इस देश में दंगे होंगे और दंगे नहीं हुए तो हम नंगे होंगे, सुराम बन रहे थे, फिर जाटों की क्या आवश्यकता हो गई? सब सब्जी बेचने वाले, भीख मांगने वाले, जो भी मुसलमान आएगा उनका बैन करा दिया गया। और वो जोन से ये कहते हैं जब उनके घर वालों को सब्जी लेनी होती है, फल लेने होते हैं, गाड़ी ठीक करानी होती है, अपने घर का समरसेबल ठीक कराना होता है, अपने खेत की ट्यूबवेल ठीक करानी होती है, साइकिल ठीक करानी हो या मोटरसाइकिल हो या कार हो, वो उसी मुस्लिम के पास जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। अभी मणिपुर की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि दिल्ली से कुछ दूर सटे राजधानी हरियाणा में नू मेवात में हुआ, गुरुग्राम में हुआ और कई जगहों पे जो है अब यह आ रहा है कि मुसलमानों को अल्टीमेट दे दिया गया है कि शहर खाली कर दें, नहीं तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, जो कुछ भी होगा। तो डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ है, लग रहा है कि आपस में टकरा कर कुछ धुआं निकल रहा है। इसीलिए हर जगह, चाहे मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, वहाँ भी धुआं है, और गुरुग्राम, यहाँ हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी कुछ ना कुछ धुआं है। तो हरिंदर ताऊ हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे कि डबल इंजन कितना मजबूत है। ताऊ, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। जहाँ जहाँ डबल इंजन है धुआं निकल रहा है, क्या बात है? देखिए, डबल इंजन का मतलब क्या होता है? इंजन कमजोर होगा तभी तो तुम दूसरा इंजन जोड़ोगे। तो कमजोर इंजन हमेशा, भक्तों आँख खोल लो, तुम्हारे गुरु ने जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, जिसके लिए तुम भाई भाई का खून बहा रहे हो, उसी ने तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार दिया कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है तुम्हारी सुरक्षा की। सब धुआं देता है। इसलिए देशवासियों से अनुरोध है कि इन डबल इंजन को बाहर करो और नया इंजन लेके आओ। क्या कहेंगे? अल्टीमेट दे दिया है हर राज्य, चाहे हांसी जिला हो, चाहे महेंद्रगढ़ हो, गुरुग्राम, यहाँ पे कि अब जो है मुसलमानों को 2 दिन में खाली कर दे, नहीं तो प्रशासन जिम्मेदार होगा, जो कुछ भी होगा। कोई कुछ नहीं कर सकता, ये घर बैठ के देने वाले अल्टीमेटम है। जिन लोगों ने ये अल्टीमेटम दिया, क्या वो मेवात की उस रैली में गए थे? वो अपना एक फोटो डाल दे। घर बैठ के सब लोग कह सकते हैं, वहां जाने वाला कोई नहीं है। नहीं गए होते बहुत लोग, जल अभिषेक करने नहीं दिया मुसलमानों ने। वहां जो लोग गए, वो लोगों को बहका के, फुसला के लेकर के गए, क्योंकि इस देश में लोगों की नसों में धर्म का वो जहर घोल दिया गया है जो निकालने में बहुत समय लगेगा। जहर है कि मोहब्बत है धर्म पे, आस्था है? ये तो जहर है। आस्था में किसी भी आस्था हो, कोई धर्म हो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो जब कोई मजहब हमें आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, लड़ाई नहीं सिखाता, तो ये कौन से अधर्मी लोग हैं जो दंगा फसाद करते हैं? कह रहे कुछ लोग ट्विटर पे कह रहे हैं जल अभिषेक होकर रहेगा और इसी सावन में जल अभिषेक होगा। कोई रोकता नहीं है जल अभिषेक को, कोई नहीं रोकता। किसी भी धर्म का कोई त्योहार हो, उसे कोई नहीं रोक सकता। दंगाइयों को तो सब रोकेंगे। पत्थरबाजों को कब रोका जाएगा? देखिए, पत्थरबाज भी रुकेंगे, तलवारबाज भी रुकेंगे। तलवारबाज कौन है? सब जो भी दंगा करते हैं। देखिए, किसी भी धार्मिक यात्रा में कभी हथियार नहीं चलते, और जिस धार्मिक यात्रा में वो किसी भी धर्म की हो, जिसमें हथियार चलेंगे वो धार्मिक हो नहीं सकती। कह रहे हैं कि अब वो दिन नहीं बचे, हिंदू मजबूत हो सकेगा, परशुराम भी बन जाएंगे हिंदू। बन जाओ, किसमें हिम्मत है? बन के दिखाओ। तो भारत में संविधान का राज नहीं है? अगर इस तरह की नफरती कोई भाषा बोलता है तो भारत के अंदर संविधान का राज नहीं, तानाशाह का राज है। बुलडोजर चल रहे हैं दुकानों पे, आपने देखा नहीं? सब दंगाइयों के घर पे बुलडोजर चला दिया, दुकानें तोड़ दी गई हैं। किसकी? दंगाइयों की। कौन से दंगाई? दंगाई मुसलमान होंगे मेवात के। फिर वो हिंदू की दुकान कैसे टूट गई? हिंदू की दुकान टूट गई? हाँ, वो एक लड़का है वहां से, वो लैब का काम करता था, पैथोलॉजी वाला। वो कह रहा है कि हमारी भी दुकान तोड़ दी। कोई अल्टीमेटम नहीं। अरे पहले से उसके उस दुकान में, वो पैथोलॉजी की लैब थी, उसमें कितने पेशेंटों के ब्लड सैंपल रखे हुए थे, वो सब बिखर गए। तो अब क्या होगा इस देश का? बाबा राज पहुंच गया हरियाणा में, लोग मांग रहे हैं कि बाबा राज आ जाओ, और यूपी वाले कह रहे बाबा राज चला जाओ, चला जाओ, चला जाओ। देश मांग रहा है, आप कह रहे हैं यूपी कह रहा है कि चले जाओ। कौन मांग रहा? ये नफरती चिंटू होंगे, उनका काम है, उनका ऐसा ही काम है। वो जो कहते थे, बहुत लोग कहते थे कि पेट्रोल चाहे 1000 हो जाए, देश हित में है। आज वही देश हित वाले गाजियाबाद के अंदर टमाटर खरीदने के लिए लाइन में लग रहे हैं। लाइन में लगे, महिलाएं लाइन में लग रही हैं। तो ये है वे अच्छे दिन मोदी के, ये है योगी के अच्छे दिन। लाइन में लगा देते हैं हर टाइम। हर देखिए, इन्होंने दिया क्या देश को? लाइन में लगा दो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे वोट हो, चाहे रोजगार हो,
चाहे सब्जी हो, सबकी लाइन में लगा दो, सब चीज भूल जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले पेट जरूरी है। जाटों को भी बुला रहे हैं, कह रहे नो मैथ में दंगाई ज्यादा आतंकी जाट हमारा साथ दीजिए। क्यों? जाट हैं। ये तो परशुराम बन रहे थे, फिर जाटों की क्या आवश्यकता हो गई? जाट कभी दंगा नहीं करता और दंगाइयों का कभी साथ नहीं देता। धन्य है वे लोग जो जाटों को बुला रहे हैं। कभी एक बार राजनाथ के लड़के को भी बुला लो, राजनाथ के लड़के को, अमित शाह के लड़के को बुला लो, और वो अनिल विज है उसके लड़के को बुला लो, शिवराज के लड़के को बुला लो। उन्हें क्यों नहीं बुलाते, जाटों को बुलाते हो? यही तो मैं कह रहा हूं देश को, यही तो मैं समझा रहा हूं कि इन नेताओं के बेटे नहीं आते, और जो ये आह्वान करते हैं वो खुद नहीं जाते, जो बुलाते हैं थिएटर वे नहीं जाते। तो फिर वो लोग कौन होते हैं? देश की जनता भोली भाली, जिनको पता नहीं है, वो चले जाते हैं धर्म के नाम पर और वो मरते हैं। और जिनके मरते हैं उन परिवारों से पूछ के देख कि उन पे क्या गुजरती है। ये लोग बाद में उनका पता भी नहीं लेते। जैसे कासगंज में वो मर गए, कहाँ गए? हाँ, हैं? अभी आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा के दौरान, यहाँ मेरठ के अंदर एक गांव है राली चौहान, वहां के लोग कांवड़ लाते हुए हाई टेंशन तार से टकरा करके उनकी कांवड़, और वो लोग डीजे टकराया और वो करीब 7-8 लोग मर गए, 10-20 घायल हुए। कांवड़ यात्रा लाएंगे तो फूल मुख्यमंत्री बरसाएंगे, और कांवड़ यात्रा में अगर तुम मर जाओगे तो मुख्यमंत्री तुम्हें भूल जाएंगे। कोई गया नहीं उनके उस परिवार की मदद करने के लिए भी। विपक्ष वाले तो गए, सत्ता पक्ष का कोई नहीं गया, एक नहीं गया उसके घर। कौन सा उसकी मदद करने गया? मदद करते ना उनके, तब तो मैं मानता भी। तो ये लोग तो नफरती चिंटू हैं, सरकार के प्रायोजित प्रोपगंडा चलाते हैं। ये धर्म के ठेकेदार और जाटों को बुलाते हैं। जाट, जब मुजफ्फरनगर में एक राजनीतिक दंगा करा दिया था इसी बीजेपी ने, तो तब ये नफरती चिंटू धर्म के ठेकेदार ये कहते थे ये तो जाट और मुसलमानों का दंगा है, मरने दो। जब आरक्षण का बात हरियाणा में चली थी तब कहते थे जाट और मुसलमानों का है, जाटों का है, मरने दो। जब किसान आंदोलन चला कि ये तो पंजाब के जाट हैं, ये तो हरियाणा के जाट हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट हैं, और ये तो खालिस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, मवाली है, नक्सली हैं, भेड़िए हैं, दरिंदे हैं। और देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी परजीवी कहता था। तो हम हिंदू हैं कहाँ? हम ना हिंदू नहीं है, हम तो जाट हैं। तो बुला रहे ना, जाएंगे नहीं जाएंगे ना, कोई भी नहीं जाएगा। जाटों की आइडियोलॉजी है और जाटों का इतिहास है कि हमेशा कमजोर का साथ देते हैं। तो और ना हम दंगा नहीं करते, हम बहुत अमन पसंद है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जाट जो है हरियाणा के नू वालों का साथ दे रहे हैं, और नू वालों को कह रहे हैं कि छोटा पाकिस्तान है। देखिए, तो पाकिस्तान का साथ देंगे जाट? कौन कह रहा है पाकिस्तान है? ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था छोटा पाकिस्तान, नू मेवात। अब जहां भी कोई बात होती है ये पाकिस्तान का नाम लेते हैं, क्योंकि इनकी रिश्तेदारी है पाकिस्तान में। रिश्तेदारी है, इनकी रिश्तेदारी है पाकिस्तान में, क्योंकि मोदी जाता नहीं है। तो कहाँ जाता है मोदी? जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान जाते नहीं, जिनकी पाकिस्तान में रिश्तेदारी है वे जाते होंगे। तो उन्हें ही पाकिस्तान से प्रेम है। देखिए, जिस व्यक्ति के जिसका प्रेम होगा बार बार उसके दिल जुबान पे वही नाम आएगा। तो इनको पाकिस्तान से प्रेम है, हिंदुस्तान से प्रेम नहीं है। मेवातियों से प्रेम क्यों हो गया जाटों को? क्या कर दिया मेवातियों ने? जब किसान आंदोलन, देखिए मेवाती जो हैं वो बहुत सभ्य कौम है, मेवात के जो लोग हैं। जब किसान आंदोलन था तो किसान आंदोलन में मेवातियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, आंदोलन किया था हमारे साथ, लंगर लगाए थे, रोज उनका आना जाना रहता था। तो वो तो देश के लिए लड़ते हैं। आते थे किसान आंदोलन में? मैं आपको फोटो दे देता हूँ, एक आप दिखा दो, ये रहा, और मैं आपको दे दूंगा, इसमें लगा देना। ठीक है, ठीक है। तो ये नहीं है, सब लोग बड़े प्यार से रहते हैं। और मैं तो देश की जनता से एक ही कहता हूँ, होशियार, अगर झूठ बोलूं तो मुझे मेरी गैरत मार डालेगी, अगर झूठ बोलूं तो मुझे मेरी गैरत मार डालेगी, अगर सच बोलूं तो ये हुकूमत मार डालेगी। सच बोलने पर हुकूमत मार डालेगी। एक हो जाओ मेरे देशवासियों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो जाओ, वरना लड़ा लड़ा के ये सरकार मार डालेगी। तो क्यों लड़ते हो? तुम्हारी किसी भी धार्मिक यात्रा में मुझे आप दिखा दो किसी राजनेता का बेटा, क्यों नहीं आते? क्या धर्म की रक्षा उनको नहीं करनी? वो अधर्मी हैं, पापी हैं। किसी नेता का बेटा, राजनाथ का बेटा, मैं 2-4 के नाम ले दूंगा, वैसे सबके हैं। राजनाथ का बेटा, अमित शाह का बेटा, देश का गृह मंत्री है, अमित शाह का बेटा क्यों नहीं आता? शिवराज का बेटा क्यों नहीं आता? हरियाणा का मुख्यमंत्री है अनिल विज, उसका बेटा क्यों नहीं आता? किसी विधायक का बेटा क्यों नहीं आता? किसी सांसद का बेटा क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आते? मोदी के परिवार के लोग क्यों नहीं आते?
मोदी जी का कुछ है ही नहीं, वो उसके देश परिवार के उसके भाई हैं, उनके परिवार के क्यों नहीं आते? योगी के परिवार के क्यों नहीं आते? और हरियाणा का मुख्यमंत्री खट्टर, उसके परिवार के लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि इन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है। धर्म जाए इनकी तरफ से भाड़ में, इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए, कुर्सी। कुर्सी के लिए करते हैं लोग। हाँ। कह रहे हैं कि सबकी रक्षा नहीं कर सकती पुलिस वहां की, हैं? सबकी रक्षा नहीं कर सकती। देखिए, अगर नहीं कर सकती तो तुमने इतनी सुरक्षा क्यों ले रखी है? यही तो मैं कह रहा हूं बार बार। अरे अंधभक्तों, आंख खोल लो। तुम्हारे गुरु ने, जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, जिसके लिए तुम भाई भाई का खून बहा रहे हो, उसी ने तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार दिया कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है तुम्हारी सुरक्षा की, हम नहीं दे सकते तुम्हें सुरक्षा। तो क्यों मर रहे हो वहां जाकर के? रोजगार करो, अपने परिवार को पालो। और जिनके भी बच्चे हैं, मैं उनके माँ बाप से कहना चाहता हूँ, संभालो अपने बच्चों को। तुम्हारे बच्चों के हाथ में इन्होंने हथियार दे के दंगई बना दिया है और अपने बच्चों को लैपटॉप दे के शिक्षित बना दिया है। कड़ी कार्रवाई तो हो रही है ना, बुलडोजर चल रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है, लेकिन बजरंग दल जिस पे आरोप लग रहे हैं या विश्व हिंदू दल पे जो आरोप लगा रहा है विपक्ष, उनमें से एक भी आदमी पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जिसका बाप दरोगा, उसे क्या कर सकते हैं? जब सरकार ही उन्हें करा रही है, उनसे दंगे करा रही है। सरकार करा रही थी और कौन करा रहा? सरकार का तो नुकसान ही है, वही सरकार है उनकी। अभी आईपीएस अधिकारी थे बरेली के अंदर, हाँ। यहाँ भी दंगा होना था, क्योंकि देश में जगह जगह दंगे होने हैं। उस आईपीएस को धन्यवाद है। अगर देश के सारे ब्यूरोक्रेट आईपीएस आईएएस इस तरीके से सोचने लगे कि हम ट्रांसफर से नहीं डरते, क्योंकि नौकरी से बर्खास्त ये कर नहीं सकते नेता, उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करेंगे। वो सहारनपुर हो चाहे बलिया हो, ट्रांसफर ही तो होगा। यहाँ नहीं तो वहां काम करना है। अगर ये ईमानदारी से बिना नेताओं के दबाव के कार्य करें तो तुम दंगे की बात कर रहे? एक चोर चप्पल भी नहीं चुरा सकता। ये है मेरे देश के कानून व्यवस्था का राज। पुलिस की इतनी पावर है, वो हर चीज को रोक सकती है, लेकिन उसके ऊपर दबाव ये नेता बनाते हैं कि ये मेरा आदमी है, इसको कुछ नहीं कहना। आपने एक पिक्चर देखी थी, वो एक दिन का मुख्यमंत्री अनिल कपूर वाला नायक है, तो किस तरीके से वो अमरीश पुरी कहता था, वो सत्यता थी इस देश की। ऐसा इस देश में नेता करते हैं। तो डर नहीं लगता? योगी मोदी कहना पड़ेगा नहीं गोली मार दी जाएगी। देखा नहीं आपने ट्रेन में क्या हुआ? यही तो है, जिनको हमने, जिनके हाथों में हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी है, उनकी नसों में भी इन्होंने ऐसा जहर घोल दिया है। तो देश किस पे विश्वास करेगा? किस पे आप लोग विश्वास करोगे? और ये देखिए, एक दिन ऐसा भी होगा, एक कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे, आज हमें मार रहे हैं, मरवा रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदूक हमारी तरफ से तुम्हारी तरफ घूम जाए, क्योंकि इन्हें घूमने में अंतर नहीं लगता। तो इसलिए देश के अंदर प्यार मोहब्बत से रहो। तो एक वो आया है, अभी मैं देख रहा था, तो एक दो लाइन है, राजा और वजीर बैठे हुए बात कर रहे हैं। तो वजीर पूछ रहा है राजा से कि हुजूर 2024 का क्या प्लान है? तो राजा कह रहा है कि या तो इस देश में दंगे होंगे और दंगे नहीं हुए तो हम नंगे होंगे। तो यहाँ तो दंगों की राजनीति, चुनाव की वजह से दंगे हो रहे हैं क्या ये? बिल्कुल, चुनाव की, जब जब चुनाव आते हैं तब तब धर्म बढ़ता है और तब तब दंगे होते हैं। और अभी तो आप देखना और ज्यादा होंगे, और भी होंगे, और होंगे, लेकिन क्योंकि भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार जो वादे किए थे देश से, देश की जनता से, उन्हें पूरे नहीं कर पाई। और उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये लोग दंगों का सहारा लेते हैं और हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में रहते हैं। जहां हिंदू मुस्लिम नहीं है वहां हिंदू और सिख करा देंगे, जहां सिख नहीं है वहां हिंदू और ईसाई करा देंगे, जातवादी में लड़ा देंगे, मराठा नॉन मराठा करा देंगे। यहाँ जैसे अभी वहाँ सहारनपुर में ठाकुर और गुज्जर करा दिया, कभी ठाकुर और एससी करा देंगे, कभी जाट वर्सेज किसी और से करा देंगे। तो ये अब जातियों में आ जाएंगे। देश में दंगे होंगे। देशवासियों से अनुरोध है, अपील है, सावधान रहें, अफवाहों से बचें, क्योंकि किसी मंदिर पर भी, बड़े मंदिर पर हमला हो सकता है, किसी मस्जिद पे हो सकता है, किसी चर्च पे हो सकता है, सत्यपाल मलिक ने किसी गुरुद्वारे पे हो सकता है, किसी जिस धर्म के जो धर्म गुरु हैं बड़े, उनकी हत्या हो सकती है। तो ये कुछ भी करा सकते हैं, क्योंकि राजनेता इतने सातिर होते हैं कि ये अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए देशवासियों, किसी भी अफवाह पर, किसी भी मुद्दे पर हमको लड़ना नहीं है, भाईचारे से रहना है, देश बचाना है और देश में सबको सुरक्षित रहना है। ये देश ना मेरा है ना तेरा है,
देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का देश है और सबको मिलजुल कर रहना है। इन राजनेताओं को इनकी औकात दिखा दो और एक चीज का बस लास्ट वही है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो और देश में हिंसा फैलाने वालों का राज बदल दो। तो जाट अब मोहब्बत की दुकान खोल के महापंचायत करने की खबर आ रही है हरियाणा में। हरियाणा में एक पंचायत तो कर चुके हैं मेह में। हाँ। जाट और मेह के लोग कर चुके हैं और भी जरूरत पड़ेगी तो और भी करेंगे। जगह जगह हमारी तो पंचायतें चली रही हैं। उसमें भाईचारे का तो संदेश है कि सब एक साथ रहो। उसमें सभी जाति धर्म के लोग आते हैं, कोई एक जाति धर्म के तो आते नहीं। तो 36 बरादरियों की होती है और जितने भी धर्म गुरु हैं मैं तो उनसे भी किसी भी धर्म के हैं सबसे अपील करूंगा कि वो भाईचारे की अपील करें और सबको समझाएं कि हिंसा में कुछ नहीं होता। हिंसा में सिर्फ एक दूसरे का नुकसान होता है, जान जाती है और जिसके बच्चे की भी या बड़े की या बुजुर्ग की जान जाती है उस परिवार से पूछ के देखो उस पर क्या बीतती जो है। खाली कराने कह रहे हैं तो उसमें क्या नहीं कराएगा, कोई खाली नहीं कराएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। इस हिंदुस्तान में रहेंगे और जिसको हिंदुस्तान पसंद नहीं वो पाकिस्तान चला जाए। ये इंडिया में रहना होगा तो इंडिया इंडिया कहना होगा। कह रहे हैं कि सब्जी बेचने वाले, भीख मांगने वाले जो भी मुसलमान आएगा उनका बैन करा दिया गया। और वो जोन से ये कहते हैं हाँ। जब उनके घर वालों को सब्जी लेनी होती है, फल लेने होते हैं, गाड़ी ठीक करानी होती है, अपने घर का समरसेबल ठीक कराना होता है, अपने खेत की ट्यूबवेल ठीक करानी होती है, साइकिल ठीक करानी हो या मोटरसाइकिल हो या कार हो, वो उसी मुस्लिम के पास जाते हैं। तुमको मुस्लिम से डराते हैं और खुद मुस्लिम के पास जाते हैं। ये इनका वो काम है कि मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं। हरियाणा में जो कुछ भी हुआ उसके बाद जो है जाट समुदाय को बुलाया जा रहा था कि हमारा आइए और इन दंगाइयों को भगाइए, लेकिन जाट समुदाय ने एक बड़ा मैसेज दिया पूरे देश को। सबसे बड़ी बात इस मुहिम में देश की जो देश है हमारे भारत में SC ST OBC और माइनॉरिटी ये भाईचारा बना के रखेंगे और एकता बन चुकी है। और इसी एकता को तोड़ने के लिए ये नफरती चिंटू ये जगह जगह ऐसी नफरत फैला रहे हैं। तो आप लोग डरे ना, बस थोड़ा समय बाकी है, इनका बिस्तरा बंध चुका है। 24 में इंडिया 24 में इंडिया होगी और SC ST OBC और माइनॉरिटी एक साथ होगी। पीडीए वही कुछ भी कह लो उसे, जो भी शब्द देते हो। तो अब इंडिया के खिलाफ जो बोलेगा वो नफरती चिंटू होगा और जिनको इंडिया पसंद ना हो वो पाकिस्तान चला जाए। बिल्कुल साफ तौर पे बातचीत करें कि लगातार जो है मणिपुर का वायलेंस की बात कर रहे थे हम, लगातार बहुत दिनों से चल रहा है और अभी भी वो शांत नहीं हुआ है। उसके बाद जो हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे भी हुआ और एक प्यारा सा मैसेज जो वहाँ का समुदाय जो जाट समुदाय जो बहुत बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है हरियाणा में, एक जाटों का उन्होंने जो है मोहब्बत का संदेश जो है दिया है पूरे देशवासियों को। और यही संदेश लेकर जो है आपको पूरे 2024 के चुनाव में क्या जब तक आप भारत में रहें तब तक जो है ये संदेश आगे बढ़ना चाहिए कि अब जो है जाति धर्म भेदभाव ऊंच नीच में नहीं बटेंगे और मोहब्बत का संदेश हर तरफ देते रहें।